माँ जी मैं सोच रही कि बाबूजी तो अब चले गए, तो क्यों ना हम वकील साहब को ये बंटवारे की बात कर ले। सब बातें बाद में भी तो हो सकती है ना। तो कब जीजी, जब सारी प्रॉपर्टी माँ जी आप दोनों के नाम कर देगी और हम दोनों आपको शक्लें देखेंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? तो मैं कौन सा अभी अलग होने की बात कर रही हूँ? सरकारी काम है, पहले वकील साहब आएंगे, फिर पेपर्स बनेंगे, अभी टाइम तो लगेगा ना इन सब चीजों में। रीमा, इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? माहौल तो देख लेती। और मैंने कहा था ना मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा। अरे तो मैंने कौन सी बात गलत बोली? बाबूजी ने जिस पे इसका बंटवारा नहीं किया, मैं एक दिन का बंटवारा होने ही ये मेरी किस बात? अभी सबको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारी इन बातों से माँ जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये सोचा तुमने? इन्होंने सोचा है क्या कभी हमारे बारे में? हमेशा से ही हमारे साथ भेदभाव किया है। पापा ने हमेशा भैया को इलायक समझा के बड़े फैसलों में मेरी राय के कभी मायने ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, पापा तुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि मुझे। भैया बिजनेस के मामलों में भी पापा ने हमेशा आपकी तरफदारी की। तू अभी छोटा है, तुझे इन चीजों की समझ नहीं है। इतनी समझ है भैया कि हम हमारा हक किसी को भी न छीनने दे। कोई तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन रहा है। हमेशा से ही आप दोनों लाडले रहे हो, मम्मी जी और पापा जी के, इसलिए इस बार हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अब हमें हमारा हिस्सा दो और हमें अलग कर दो। जी वो रीमा जी ने बुलाया था, प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में बात करनी थी। वकील साहब, ये तो छोटे हैं, आप तो समझदार हैं, आपको तो घर का माहौल पता ही है। इस बारे हम बाद में बात करते हैं। जी कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं बाद में आ जाऊंगा। रुकिए वकील साहब, अब आप आ ही गए हैं तो फैसला करके ही जाइए। अरे माँ जी संभालिए अपने आप को, ये सब चीजें हम बाद में देख लेंगे। क्यों जीजी, बाद में क्यों? अभी माँ जी ने हाँ कह ही दिया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आइए वकील साहब, अब आइए। रीमा जी के कहे अनुसार मैंने बिजनेस और प्रॉपर्टी के 2 अलग अलग कागज बना दिए, बाकी माँ जी को डिसाइड करना है वो किस बेटे के साथ रहेंगे। ये मैं पहले ही सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे। हमें बस हमारा हिस्सा दो और हमें फ्री कर दो। थोड़ी तो शर्म कर लो रीमा, तुम माँ जी को अपने साथ रखने से भी इनकार कर रही हो। ओ प्लीज दीदी, अब सारी उम्र आपने इनकी सेवा की है, अब जब मैं ही आपको मौका दे रही हूँ तो आपको शर्म लिहाज याद आ रहा है? सही कह रही है रीमा, हमसे तो प्यार करती नहीं है ये, तो आप ही रख लीजिए इन्हें। और अगर आप भी नहीं रख सकते हो तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आइए। अपनी जुबान पर काबू रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के बारे में ऐसा सोचने की? देखिए आप लोग शांत रहिए, माँ जी को डिसाइड करने दीजिए। तुम्हारे पापा को तो पहले से ही पता था कि उनके जाने के बाद इस घर का बंटवारा होने में देर नहीं लगेगी, पर तुम उनकी चिता की आग भी ठंडी नहीं होनी, ये मैंने नहीं सोचा था। माँ बाप के लिए तो उनकी सारी औलादें एक जैसी होती हैं, उनका प्यार कभी बट नहीं सकता, पर कुछ औलादें माँ बाप के प्यार को समझ ही नहीं पाती। उन्हें कितना भी प्यार कर लो उन्हें कम ही लगता है। आज तुम्हारे पापा की आत्मा कितनी खो रही होगी ये देख के कि उनके छोटे बेटा बहू उनकी 13वीं तक भी नहीं रुक पाए। माँ जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही ठीक है। वैसे भी पापा के सामने मैं कभी ये बातें कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं। लेकिन वो तेरे इरादे बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस तुम दोनों के नाम ना कर कर मेरे नाम किया और कहा कि जो भी लायक हो और तेरी सेवा करे उसको प्रॉपर्टी दे देना। क्या आपके नाम? हाँ, शायद वो जानते थे कि उनके जाने के बाद मुझे वो प्यार और इज्जत ना मिले जो वो मुझे देते थे, और मैं और माँ बापों की तरह दर दर की ठोकर ना खाऊं, उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। सही किया पापा ने। आप दोनों को तो सही लगेगा ही ना, आप दोनों चमचे जो हो माँ जी के। सही खेल खेला जीजी आपने भी, आपने माँ जी का विश्वास भी जीत लिया और प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। माँ ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। आप मेरे साथ ही रहोगे, कोई कमी नहीं होने दूंगा आपको। हाँ वकील साहब, आप बनवा दीजिए विल कि माँ जी हमारे साथ ही रहेंगे। देखिए आप इन्हें फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें सोचने दीजिए कि अपने किस बेटे के साथ रहेंगे। वकील साहब, आप मेरी प्रॉपर्टी के कागज तैयार करवाइए। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे ऋषभ और बहू सीमा के नाम करती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे रवि और बहू रीमा से मैं अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। माँ हमें माफ कर दो माँ, गलती होगी माँ हमसे। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो रिश्तों की कदर पैसा देखकर करते हैं, ऐसे लोगों की ना तो मेरे दिल में और ना ही इस घर में कोई जगह है। निकल जाओ मेरे घर से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ऐसा मत कीजिए दीदी, माँ जी